हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की नदियां यानी रिवर्स ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड टॉप 150 एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। जैसे प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हुए हैं, चाहे एसएससी, सीएचएसएल या यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी, कई सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये 150 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इस टॉपिक से अब समझिए आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यही 150 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ये सब्सक्राइब बटन है दोस्तों नीचे बना हुआ, इस सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो सके। इसके जस्ट बगल में बेल आइकन है, इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चेमांगयुंगडुंग। ठीक है, चेमांगयुंगडुंग एक हिमनद है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछ लिया जाता है इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, कहां पर बोला जाता है? देखिए तिब्बत में। ये भी पूछ लिया जाता है कि सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर बोला जाता है? तो बोला जाता है तिब्बत में। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, तो कौन सी नदी है जो शेष से भिन्न है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, महानदी। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंधु, नर्मदा, ताप्ती ये सभी अरब सागर में गिरती है जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ए, महानदी। ठीक है, महानदी एक ऐसी नदी है जो ओडिशा में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, महानंदा। ठीक है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानंदा था। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा, चंबल नदी का। ठीक है, जानापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो चंबल नदी का स्रोत है। चंबल नदी का उद्गम है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जानापाव पहाड़ियां। ठीक है, देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन बने हैं चंबल नदी से रिलेटेड, बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, चंबल जो है ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, बिसर्प। ठीक है, याद रखना, जब भी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, एस टाइप का, यही क्या कहलाता है? बिसर्प कहलाता है। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका होगा सी, घाटी को गहरा करना। ठीक है, जब नदी की तरुणावस्था चलती है तो वो कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस करती है? तो वो घाटी को गहरा करने की प्रोसेस करती है। तरुणा अवस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, महाखड़ू या गार्ज का निर्माण करती है वो। ठीक है, तरुणा अवस्था में। नेक्स्ट, किसी नदी की अधिकतम अपर्दनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? बहुत पूछा जाता है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वी आकार की घाटी के साथ। ठीक है, आपको याद रखना है किसके साथ? तो वी आकार की घाटी के साथ। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तटबंध। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? तटबंध कहा जाता है।
जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? ठीक है, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिलती हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, जाली या फम्फरी कहा जाता है उसको। याद रखना है आपको, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नदी मार्ग को सोपानी प्रोफाइल, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, ऊपरी मार्ग में निर्वाद वक्र जो है यही सोपानी प्रोफाइल कहलाता है नदी मार्ग का। नेक्स्ट, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है सी, वलय के समान। ठीक है, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? तो वलय के समान बहती है दिशा में। नेक्स्ट, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, पार्श्विक अपर्दन या भूचरण किसी नदी घाटी के चौड़े होने का सबसे बड़ा कारण है। एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, मुहाना। ठीक है, एक विस्तृत धारा जहां नदी और समुद्र का जल एक साथ मिल जाता है, घुल मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहाना। हिमालय पार की नदियां हैं डैश, कौन कौन सी हिमालय पार की नदियां? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये जो नदियां हैं ये हिमालय पार की नदियां हैं। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, नेपाल हिमालय। बहुत पूछा जाता है देखिए ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है नेपाल हिमालय। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो है सिंधु, गंगा और डैश। तो कौन सी है? सिंधु, गंगा और, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ब्रह्मपुत्र। ये भी बहुत पूछा गया इसलिए आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यरलुंग सांग्यो नदी जिसका नाम क्या है भारत में? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना, सांगपो। ये सभी नाम किसके हैं? ये ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम हैं। नेक्स्ट है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? ठीक है, नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है, कौन सी नदी है उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से कितने ज्यादा क्वेश्चन बने। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? अगर भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो कहाँ से उद्गम है ब्रह्मपुत्र नदी का? हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर होगा बी, पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कपिली। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? देखिए बहुत पूछा जाता है उपनदी के बारे में भी, ये भी आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिकी जल उपलब्धि अधिकतम है? जल लब्धि किसकी अधिकतम है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र नदी की जल लब्धि सबसे अधिकतम है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह है, कौन सी है ये? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी का स्रोत कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान स्थित है। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा
मेघना कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेघना के नाम से जानी जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ठीक है, कहां पर निर्मित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है, तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व में सबसे विशाल डेल्टा है। किस नदी के बेसिन को भारत के ऊपरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, गंगा नदी के बेसिन को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो बी, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, भागीरथी और अलकनंदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बार बार, इसलिए आपको याद रखना है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? तो वो स्थित है देवप्रयाग में। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से गंगा नदी का अधिकांश भाग होकर बहता है। गंगा नौगम्य है, कहां पर नौगम्य है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नौगम्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा डी, जो सतलज नदी है ये गंगा की सहायक नदी में से नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर का सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिन्हित करिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी, ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, गंगा नदी जो है ये पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि सतलज, रावी, झेलम ये सभी पंजाब राज्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, गंगा नदी, ठीक है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ठीक है, मतलब बाएं साइड से नहीं मिलती है, तो कौन सी नदी है? वो है डी, सोन नदी, ठीक है। ये बाएं साइड से नहीं मिलती है। गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है, दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, सोन नदी, ठीक है। ये दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ए, पद्मा, ठीक है। गंगा नदी को जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डी, अंबाला, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? अंबाला। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंधु नदी जो है वो हिमालय के पार से निकलने वाली नदी है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सिंधु नदी जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है।
सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी, रावी नदी। ये पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, झेलम नदी पर भारत को विशिष्ट अधिकार दिया गया है। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, 20%। ठीक है, याद रखना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु या पॉइंट ऑफ बिगनिंग लगभग एक ही है? ठीक है, जो उनके स्रोत बिंदु है, उनका पॉइंट ऑफ बिगनिंग है, वो एक ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ब्रह्मपुत्र और सिंध। ठीक है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा डी, सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, सतलज नदी। ये जो है ये भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती, अर्थात उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, सतलज नदी। ठीक है, जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका होगा सी, सतलज नदी, जो हिमालय से परे की नदी है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सतलज नदी, जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, सतलज नदी से। ठीक है, कहां से जल आता है? सतलज नदी से। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, पंजाब हिमालय। दोस्तों यहीं पर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने 2 दोस्तों के साथ तो हमें व्यूज़ हमारे बढ़ जाएंगे, और व्यूज़ जब ज़्यादा होते हैं तो वीडियो बनाने का मन करता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में आकर गिरती है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो सही आंसर क्या होगा? ए, अमरकंटक, मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, नर्मदा नदी। ठीक है, मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा प्रवाहित होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, नर्मदा। ठीक है, पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी है। कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, जो सी नर्मदा नदी है ये किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्व से यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारनद मुख यानी बेला संगम बनाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए कितने तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। जिस भी तरीके से पूछा गया एग्जाम में मैंने सभी मेंशन कर दिए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी देखना है, इसलिए प्लीज लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पूरे 150 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट,
निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी तीनों से भिन्न है क्योंकि अरब सागर में गिरती है और बाकी ये सभी बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये जो विवाद था इसे सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी द्रोणी का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये सभी नर्मदा नदी की घाटी के हिस्सा हैं, लेकिन राजस्थान नहीं है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, नर्मदा नदी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इन पश्चिम वाहिनीय नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा नदी, जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो अब भी हमने देखा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नर्मदा नदी सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली नदी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सतपुड़ा श्रेणियां। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती या तापी नदी जिसे हम कहते हैं उसके मध्य में कौन सी श्रेणी है? तो सतपुड़ा श्रेणियां। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, नर्मदा और सोन, जो दोनों ही अमरकंटक पठार से बहती हैं निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशा में बहती हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है तो कहां से निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अमरकंटक से निकलती है सोन, नर्मदा और महानदी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ए, सोन, महानदी और नर्मदा, ये तीनों का ही उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक क्षेत्र है। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी से संबंधित है ओमकारेश्वर परियोजना। निम्न में से वह कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, सोन नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी, शहडोल जिले में अमरकंटक। ठीक है, शहडोल जिले में जो अमरकंटक है, ठीक है, ये अब अनूपपुर में आता है आई थिंक। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो वो है अमरकंटक। ठीक है, आपको मेनली याद रखना है अमरकंटक। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, चंबल व सोन नदी में मगर एवं घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, गोदावरी नदी, ये अमरकंटक या उसके आसपास से नहीं निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा ए, नासिक। ठीक है, नासिक गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना ही है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी करती है निर्माण सबसे बड़े क्षेत्र का। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में बनता है। करेक्ट आंसर होगा बी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, गोदावरी नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है।
हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी, तापी नदी का कोई मुहाना या डेल्टा नहीं है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ताप्ती। ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती है वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किस नदी का उद्गम बैतूल में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो बैतूल में है। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है, तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ए, बैतूल उद्गम और खंबात की खाड़ी अंत है। ठीक है, तो ताप्ती नदी का देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। अधोलिखित में से निम्न कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी आपको याद रखना है। निम्नांकित नदियों में कौन सी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए, तापी नदी या ताप्ती नदी, जिसका उद्गम मैकाल श्रेणी से नहीं है। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाने वाला है ए, ताप्ती नदी, जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा देखिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हमको पता है कि ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वहां गंगा नदी में आकर मिलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, कोसी नदी। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ है? नेपाल से, लेकिन वो आकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए कुख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी। ये अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब ये जानी जाती है किसी लिए कि अपना रास्ता बदलती है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किसने किया है? तो ये करने वाली जो नदी है वो है सी, कोसी नदी। ठीक है, सबसे ज्यादा अपने रास्ते बदलती है। यदि हांगहो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा बी, कोसी नदी। ठीक है, अगर हांगहो चीन का शोक है तो बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोसी। ठीक है, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी का जो स्रोत है वो हिमनदों में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो करेक्ट आंसर है सी, कोसी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 नदी है। नेक्स्ट, कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत पूछा जाता है तो क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा डी, कावेरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जिससे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, कावेरी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों, बी और ए। ठीक है, ये दोनों ही जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। कावेरी जल विवाद है तो किन के बीच है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा डी, बेतवा नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नांकित में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी, बेतवा नदी, जो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिल जाती है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी, लूनी नदी का। ठीक है, किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लूनी नदी भूमि बंधित नदी है, जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो ये भूमि बंधित नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, लूनी नदी। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही है डी, ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन सी नदी एक एस्चुरी नहीं बनाती है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, महानदी, जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ए, महानदी, जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। निम्नांकित नदियों में कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, झेलम नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है, जबकि नहीं गुजरती है, जबकि यमुना, गंगा, रामगंगा ये सभी यूपी से होकर गुजरती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? सी, झेलम की। ठीक है, किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी, नुब्रा। ठीक है, किस नदी का मुख्य स्रोत है सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी? तो ये नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? करेक्ट आंसर होगा बी, कृष्णा नदी भारत में विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, जो विभ्रंश घाटी में यानी कि रिफ्ट वैली में बहने वाली कौन सी है? नर्मदा नदी। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी का निकास बेसिन सबसे ऊंचा है। भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो कौन सी नदी है? करेक्ट आंसर होगा सी, कृष्णा नदी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? देखिए, जिसके बीच कंट्रोवर्सीज है वो नदियां तो बहुत ही खास हो जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी को लेकर ये तीनों स्टेट में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए, का कृष्णा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? तो करेक्ट आंसर होगा डी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा नदी। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तेल नदी जो है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? इनमें से किसी की नहीं है तो किसकी है? नेक्स्ट, अपने प्रदूषकों के कारण उपरोक्त में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी, जो जैविक मरुस्थल कहलाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर में दूध गंगा नदी अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। यहीं पे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट 150 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका प्रॉफिट दूसरों को भी मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।